हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में आपने सीखा लेटर टू एडिटर में किस तरह से आपने कंटेंट ऑफ द लेटर में थोड़े बहुत चेंजेस कर कर तीन तरह के लेटर आपने उसके अंदर बनाए। एरिया से कंसर्न प्रॉब्लम का लेटर, सोशल अवेयरनेस का लेटर और कंप्लेंट लेटर जो आपको डायरेक्ट अथॉरिटी को लिखना होता है वो। उस एक ही कंटेंट से आपने तीनों टाइप बनाई। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बिजनेस लेटर कितनी तरह से होते हैं, एग्जाम में कितनी तरह के बिजनेस लेटर आते हैं, किस किस तरह से इसके अंदर आपने की पॉइंट्स को यूज़ करना है और किस तरह से आपने एक बिजनेस लेटर को इफ़ेक्टिव वे में एग्ज़ाम के अंदर लिखना ताकि आपके फुल मार्क्स मिलें। सबसे पहली जो चीज़ आप सब बच्चों को दिमाग में रखनी है, सबसे पहले तो ये देखिए बिजनेस लेटर होता क्या है। बिजनेस लेटर होता है एक ऑफिशियल कम्युनिकेशन। ऑफिशियल कम्युनिकेशन होता है, किस किस के बीच में होता है। फर्स्ट पार्टी इसमें कस्टमर, सेकंड पार्टी इसके अंदर कोई भी इंस्टीट्यूट आ गया, ऑर्गेनाइजेशन आ गई, कोई भी कंपनी आ गई, कोई भी फर्म आ गई, इस पे ये आपकी सेकंड पार्टी है। बिजनेस इन दोनों के बीच में है, कस्टमर और जो पार्टी है जो सर्विस प्रोवाइड करेगी, जो आपके ऑर्डर को फुलफिल करेगी। मतलब बिजनेस में इन दोनों का होना बहुत जरूरी है। अब सबसे पहले आप ये देखिए बिजनेस लेटर में आपके इंग्लिश लैंग्वेज में एग्जाम में कितनी तरह के बिजनेस लेटर पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आप स्टार्ट कीजिए इंक्वायरी लेटर से। इंक्वायरी लेटर में आपने किसी भी सर्विस के बारे में, किसी भी कोर्स के बारे में, कहीं भी किसी के भी बारे में अगर आपको कोई जानकारी लेनी है तो आप वो इंक्वायरी लेटर में लेंगे। सेकंड नंबर पे इंक्वायरी कंप्लीट होने के बाद सेकंड नंबर पर आता है प्लेसिंग ऑर्डर। इंक्वायरी लेटर में आपने सब कुछ जानकारी ले ली, सारी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई, सारा उन्होंने अपना कैटलॉग दे दिया आपको, सारा डिस्काउंट फैसिलिटी सब कुछ बता दिया। एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ जो भी है, जो एक्स्ट्रा स्पेसिफिकेशन है किसी भी चीज़ के बारे में, वो सब कुछ उन्होंने आपको इंक्वायरी लेटर में डिस्कस कर लिया आपने। उसके बाद आपने ऑर्डर प्लेस किया, ये सेकंड हो गया प्लेसिंग ऑर्डर। उसके बाद ऑर्डर आपके पास आ गया, आपने पार्सल ओपन किया, आपने देखा कि हमारा जो ऑर्डर था, हमें जो सैंपल दिखाया गया था उससे बिल्कुल डिफर हमारे पास जो हमारा ऑर्डर था वो आया है। तो वो हो गया कंप्लेंट लेटर। कंप्लेंट में कई तरह से आ रहे हैं एग्जाम के अंदर। कंप्लेंट अबाउट इंफीरियर क्वालिटी, ये हो गया एक। तो कि आपने जो ऑर्डर दिया था उस ऑर्डर में आपने देखा जब आपके पास पार्सल आया तो जो आपके पास ऑर्डर आया है उसकी क्वालिटी काफ़ी इन्फीरियर है, बहुत ही घटिया क्वालिटी है। ये कंप्लेंट लेटर हो गया। इसी से रिलेटेड दूसरा एक लेटर आता है इसके अंदर एग्जाम के अंदर, कंप्लेंट अबाउट रॉन्ग सप्लाई ऑफ गुड्स। ये भी बहुत आता है एग्जाम में, कंप्लेंट अबाउट द रॉन्ग सप्लाई ऑफ गुड्स। ये तो आपका जो ऑर्डर था वो सारा का सारा ऑर्डर गलत आ गया है, ये हो गई कंप्लेंट अबाउट द रॉन्ग सप्लाई ऑफ गुड्स। ये इन्फीरियर क्वालिटी था, ये रॉन्ग सप्लाई ऑफ गुड्स है। एक लेटर और आता है इसमें देखना, कंप्लेंट अबाउट
द डैमेज्ड जो आपके पास ऑर्डर आया वो आपके ऑर्डर के अकॉर्डिंग था, क्वालिटी भी ठीक थी, रॉन्ग सप्लाई भी नहीं था, लेकिन उसमें जब आपने पार्सल ओपन किया तो कुछ सामान ऐसा निकला जो आपका ब्रोकन कंडीशन में था, डैमेज कंडीशन में था। तो ये हो गया कंप्लेंट अबाउट द डैमेज गुड्स। के पास जो पार्सल आया है उसके अंदर आपने देखा कि आपने जो ऑर्डर किया था और वो ऑर्डर आपके पास डैमेज कंडीशन में आया है। एक तो ये कंडीशन है और एक ये कंडीशन है कि आपने जो ऑर्डर दिया था आपका जो ऑर्डर था वो बिल्कुल सही आ गया और 1 महीने के बाद या 2 महीने के बाद यानी कि अंडर वारंटी में वो प्रोडक्ट आपका काम करना उसने बंद कर दिया। ये 2 कंडीशन है, देखना। ये तो स्टार्टिंग में ही डैमेज कंडीशन में है। और एक कंडीशन ये भी आती है जो 15 दिन, 1 महीने, 20 दिन या 2 महीने के बाद जाकर वो चीज़ खराब हो जाए, लेकिन वो अंडर वारंटी में है। तो एक लेटर आपका आता है रिप्लेसमेंट के नाम से, रिप्लेसमेंट लेटर के नाम से आता है। इसमें आप किसी भी प्रोडक्ट का रिप्लेसमेंट करा सकते हैं जो कि अंडर वारंटी है। रिप्लेसमेंट आ गया। अब आपका सबसे लास्ट जो लेटर आता है वो आता है कैंसिल द ऑर्डर, यानी कि इंक्वायरी लेटर से लेके कैंसिल ऑर्डर के बीच में जितने भी लेटर आए हैं वो किसी भी एग्ज़ाम में किसी भी तरह से कोई भी लेटर आ सकता है। ये सभी बच्चे ध्यान दें, ये सारे हैं बिजनेस लेटर ही। बिजनेस लेटर में इंक्वायरी से स्टार्ट होगा। किसी भी प्रोडक्ट के बारे में आपको एज ए कस्टमर अगर जानकारी लेनी है, किसी भी कंपनी से लेना है जानकारी, किसी भी इंस्टीट्यूट से लेना है, ऑर्गेनाइजेशन से लेना है, किसी भी फर्म से लेना है, किसी भी शॉप से लेना है, कहीं से भी कोई भी जानकारी लेनी है तो आप इंक्वायरी लेटर में लेंगे। उसके बाद सारा सेटिस्फेक्शन होने के बाद आपने ऑर्डर प्लेस किया। ऑर्डर प्लेस करने के बाद आपके पास ऑर्डर आ भी गया। आपने देखा ऑर्डर इन्फीरियर क्वालिटी का है, बहुत ही लो क्वालिटी का है। सैंपल में कुछ दिखाया गया था और भेजा कुछ है, तो वो एक शिकायत पत्र हो गया। उसके बाद आ गया कंप्लेंट अबाउट रॉन्ग सप्लाई ऑफ गुड्स, कि आपके पास सप्लाई ही गलत माल किया गई है, आपका ऑर्डर कुछ था और आ कुछ गया। उसके बाद है कंप्लेंट अबाउट द डैमेज कंडीशन ऑफ गुड्स, कि आपके पास जो आपका ऑर्डर आया वो डैमेज कंडीशन में है, तो वो एक शिकायत पत्र हो गया। उसके बाद रिप्लेसमेंट का आपके पास चांस है तो आप उसको रिप्लेसमेंट करा सकते हैं। अब लास्ट लेटर आता है कैंसिल द ऑर्डर, यहाँ लिख देता हूँ मैं, कैंसिल द ऑर्डर। ये लास्ट लेटर है जिसमें आपने उस ऑर्डर को कैंसिल करना है किसी भी कारण से, वो कारण आपने उसके अंदर उसमें लिखना है। तो इस सारी टाइप में आपको सिखाऊंगा, सभी बिजनेस लेटर हैं। और मैंने आपको शुरू में बताया ऑफिशियल कम्युनिकेशन है, फॉर्मल लेटर है, ये भी लेटर टू डायरेक्टर ऑफ द न्यूज़पेपर की तरह। तो फॉर्मल लैंग्वेज का आपने यूज़ करना, पास्ट टेंस का स्टार्टिंग में यूज़ होगा, बाकी सब में प्रेजेंट और फ्यूचर आएगा। पैसिव फॉर्म का भी यूज़ होगा। बाकी सारा कंटेंट जो मैंने आपको बताया था एडिटर में, उसी तरह से आपने इसको फॉलो करना है। वही 8 स्टेप आपने इसके अंदर फॉलो करने हैं। कंटेंट और बॉडी ऑफ द लेटर में सभी ऑफिशियल लेटर का थोड़ा थोड़ा चेंज है, वो मैं आपको सिखाऊंगा अभी। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अपने फर्स्ट बिजनेस लेटर, इंक्वायरी लेटर से। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इंक्वायरी लेटर में क्या क्या लिखा जाता है, ताकि आप एग्जाम में अच्छे नंबर ले सकें। ये मैं आपको इंक्वायरी लेटर के कंटेंट को थोड़ा ब्रीफ कर देता हूँ कि जब इंक्वायरी लेटर लिखा जाता है तो उसके कंटेंट में किन किन चीज़ों को हम लिखते हैं। वीडियो लंबी ना हो इसलिए मैंने आपको ये सब कुछ पहले लिख के बताया, मैं इसको आपको ब्रीफ कर देता हूँ। सबसे पहले आप देखिए पर्पज़ ऑफ इंक्वायरी, जो हमारा कंटेंट होगा इंक्वायरी लेटर का, उसका हमारा पर्पज़ क्या है। स्टार्टिंग में हमें जो लेटर लिख रहे हैं इंक्वायरी में, किस चीज़ के बारे में आपको जानकारी लेनी है, किसी सर्विस के बारे में, किसी कोर्स के बारे में, किसी भी वस्तु के बारे में कोई भी जानकारी आपको चाहिए, वो आप स्टार्टिंग में मेंशन करेंगे। ये हो गया पर्पज़ ऑफ इंक्वायरी। जैसे कोई भी आपने कोर्स करना है, कहीं भी आपका टूर जा रहा है घूमने के लिए,
तो आप टूर के बारे में बताएंगे कि हमारा टूर जा रहा है, ऐसे ऐसे हमें ट्रांसपोर्टेशन चाहिए। कोई भी कोर्स आप करना चाहते हैं, यानी ये पर्पज़ है, ये आपको स्टार्टिंग में ही मेंशन करना है, शुरू में ही। सभी बच्चे ध्यान दें, ये फर्स्ट स्टेप है आपका कंटेंट का। सेकंड नंबर पे है स्पेसिफिक क्वेश्चंस। आपने अपना पर्पज़ यहाँ पर मेंशन किया, जैसे किसी आप कंप्यूटर कोर्स करना चाह रहे हैं, तो कंप्यूटर कोर्स करना चाह रहे हैं, आपने बताया मैं यहाँ कंप्यूटर कोर्स करने के लिए जानकारी लेना चाह रहा हूँ। उसके बारे में स्पेसिफिक क्वेश्चंस कौन कौन से आए हैं आपके पास, या किसी भी प्रोडक्ट के बारे में आपको इंक्वायरी लेनी है, तो इसमें सारा आएगा अवेलेबिलिटी, टर्म्स एंड कंडीशंस, स्पेशल डिस्काउंट्स, क्वालिटी, प्राइस, इनके बारे में आपको जानकारी लेनी है। जैसे आप कोर्स करना चाह रहे हैं तो उसकी फ़ीस क्या है, उसका ड्यूरेशन क्या है, और उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो सारे स्पेसिफिक क्वेश्चंस में आएंगे। यहाँ जो आप मेंशन करेंगे उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपने यहाँ पूछने हैं। उसके बाद ये आता है फिर रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। ये आपने सारी इंफॉर्मेशन जो आपने मांगी है वो एक आपने रिक्वेस्ट डालना उसमें कि हमें ये सारी चीज़ें, या तो आप अपना कैटलॉग दें, प्राइस लिस्ट दें, और ये जानकारी हमें वो किस माध्यम से आपको देंगे, वो रिक्वेस्ट आपने करनी है। जो इन्फॉर्मेशन आप चाह रहे हैं इसमें स्पेसिफिक क्वेश्चंस में, वो इन्फॉर्मेशन आपके पास कंप्लीट आ जाए, ये आपने रिक्वेस्ट इसमें करनी है। लास्ट में क्या करना है, पोलाइट कंक्लूजन। पोलाइट वे में आपने लास्ट में उनको रिक्वेस्ट करनी है कि जल्दी से जल्दी जो भी आप जानकारी चाह रहे हैं वो जानकारी आप तक वो पहुंचाने की कष्ट करें। ये आपने लास्ट में पोलाइट वे में लिखना है। तो ये है आपका पूरा कंटेंट, जो कि मैंने इस पार्ट में डिवाइड कर दिया है। इंक्वायरी लेटर हमारा फर्स्ट लेटर हो गया, बिजनेस लेटर। अब इंक्वायरी लेटर में ये पूरे कंटेंट को इस तरह से आपने 4 पार्ट में डिवाइड करके लिखना है। ये जानकारी आपको इनके अंदर ज़रूर से ज़रूर लिखनी है, ताकि आपके एग्ज़ाम में मार्क्स ना कटें। इसलिए मैंने इसको पार्ट में बताया है। अब जब हम पूरा कंटेंट लिखेंगे, जब हम देखेंगे कि हमने ये सारे स्टेप फॉलो किए उसके अंदर। सभी बच्चे ध्यान दें, इंक्वायरी लेटर की स्टार्टिंग में कंटेंट में हम क्या लिखते हैं। ये मान लीजिए एग्जाम में आपके पास ये लेटर आ गया, इंक्वायरी लेटर। इसमें क्या दिया हुआ है, यू आर विपुल अपूर्वा लिविंग एट D424 विवेक विहार न्यू दिल्ली। You have seen an advertisement about a course in English language soon to be organized by Maxwell Institute of Language, Fort Road, New Delhi। ये इंस्टीट्यूट का एड्रेस आ गया जहाँ से इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स आप करना चाह रहे हैं। तो जो हमारा रिसीवर्स एड्रेस में एडिटर का एड्रेस जो था, उसकी जगह यहाँ पर आ जाएगा मैनेजर, द मैनेजर मैक्सवेल इंस्टीट्यूट ऑफ लैंग्वेज न्यू दिल्ली। ये आपने एडिटर वाले रिसीवर्स एड्रेस की जगह ये एड्रेस आपने वहाँ पर लिखना है। इसके बाद देखिए, राइट ए लेटर इन 100 to 120 वर्ड्स सीकिंग ऑल द रेलेवेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द कोर्स। यानी कि 100 से 120 शब्दों में आपने रेलेवेंट इंफॉर्मेशन यानी कि उपयुक्त जानकारी इस कोर्स के बारे में, जो आप कोर्स करना चाह रहे हैं, वो आपने लेनी है। अब आपने सीखना है इसकी स्टार्टिंग कैसे करनी है। स्टार्टिंग में वो कौन से सेंटेंस हैं जो आपने कंटेंट के स्टार्ट में लिखने हैं। तो स्टार्टिंग आप बिल्कुल सिंपल वे में कीजिए। जैसे आप यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, आपका फर्स्ट सेंटेंस हुआ, आई एम राइटिंग दिस लेटर। मैं यह पत्र लिख रहा हूँ। किस लिए लिख रहे हैं आप, क्या पर्पज़ है, टू इंक्वायर अबाउट, किसके बारे में आपको जानकारी लेनी है, टू इंक्वायर अबाउट द इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स ऑफर्ड by your
इंस्टीट्यूट, ये आपने पर्पज मेंशन कर दिया स्टार्टिंग में। आई एम राइटिंग दिस लेटर टू इंक्वायर अबाउट द इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स ऑफर्ड बाय योर इंस्टीट्यूट। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, पर्पज ऑफ इंक्वायर, पर्पज ऑफ इंक्वायरिंग का आपका ये पर्पज है कि आप इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करना चाहते हैं। इसमें ही एक सेंटेंस और ऐड कर सकते हैं आप, आई केम टू नो अबाउट दिस कोर्स थ्रू एन एडवर्टाइजमेंट। जैसे कि आपने ऊपर यहाँ देखा भी है, यू हैव सीन एडवर्टाइजमेंट अबाउट अ कोर्स, तो यहाँ आपने लिख भी दिया कि आपको इस कोर्स के बारे में कहाँ से पता लगा। आई केम टू नो, मुझे पता चला, अबाउट दिस कोर्स, इस कोर्स के बारे में, थ्रू एन एडवर्टाइजमेंट, एक एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से, एंड वांट टू ऑब्टेन some information regarding it। आपने लिखा कि आपको अखबार के एडवर्टाइजमेंट से इसके बारे में, कोर्स के बारे में पता लगा। अब आप इस कोर्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन प्राप्त करना चाहते हैं। उसके बाद जो मैंने बताया था आपको सेकंड स्टेप, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, जिसमें आप कोर्स की ड्यूरेशन के बारे में बात करेंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे, फीस के बारे में बात करेंगे, वो सारा स्पेसिफिक आएगा। और स्टूडेंट के रिगार्डिंग अगर कोई स्पेशल डिस्काउंट है तो वो आप उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये सेकंड स्टेप आएगा। ये आपका फर्स्ट स्टेप हो गया कंप्लीट। जो मैंने बताया था पर्पज ऑफ इंक्वायरी, वो पर्पज ऑफ इंक्वायरी का आपका ये फर्स्ट स्टेप कंप्लीट है। अब आपने यहाँ चेंज करना है, कंप्यूटर कोर्स है तो कंप्यूटर कोर्स लिख देंगे यहाँ। कंप्यूटर कोर्स करना चाह रहे हैं और कंप्यूटर कोर्स का लेटर एग्जाम में आ गया तो केवल यहाँ चेंज करना है। स्टार्टिंग का फर्स्ट पार्ट पूरा होने के बाद अब आपने स्पेसिफिक क्वेश्चन का, जो मैंने आपको सेकंड पार्ट बताया था, जिसमें आपने कुछ क्वेश्चंस और जिनके आपके दिमाग में किसी भी तरह का कोई भी डाउट है तो वो सारे आपने क्लियर करने हैं। वो आपका सेकंड पार्ट में आता है, स्पेसिफिक क्वेश्चंस के बारे में। वो कैसे लिखेंगे आप इसमें कंटेंट में? आप लिखेंगे कुड यू प्लीज प्रोवाइड डिटेल्स about the duration of course। सबसे पहले आपने यही पूछ लिया कि जो आप कोर्स करना चाह रहे हैं उसका ड्यूरेशन कितना है। कुड यू प्लीज प्रोवाइड डिटेल्स अबाउट द ड्यूरेशन ऑफ कोर्स। फिर आपने पूछा फीस स्ट्रक्चर के बारे में। फीस स्ट्रक्चर्स क्या रहेंगे, क्या क्या उसका मोड ऑफ पेमेंट है, पार्ट पेमेंट है या किस तरह से है, वो सारा इसमें आ जाएगा आपका कंप्लीट। फिर क्लास टाइमिंग्स के बारे में एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में भी आपने जानकारी ली है। क्या क्या पूछा आपने स्पेसिफिक क्वेश्चंस में? ड्यूरेशन ऑफ कोर्स, फीस स्ट्रक्चर्स, क्लास टाइमिंग्स एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इसके बाद ये सब कुछ जानकारी लेने के बाद अगर आपको कुछ और भी किसी तरह की जानकारी लेनी है तो भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। वो सेंटेंस आप कैसे बनाएंगे? आई वुड आल्सो लाइक टू नो, ये लिख दिया आपने। आप और भी क्या जानना चाहते हैं? आई वुड आल्सो लाइक टू नो,
एक्स्ट्रा इससे कुछ और जानकारी लेनी है वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। जैसे हमने लिखा यहाँ पर वेदर स्टडी मटेरियल is provided and if there are any special discounts for the students, ये लिखा आपने। आई वुड ऑल्सो लाइक टू नो वेदर स्टडी मटेरियल इज प्रोवाइडेड, क्या स्टडी मटेरियल भी आपकी तरफ से दिया जाएगा या नहीं। एंड इफ़ देयर आर एनी स्पेशल डिस्काउंट्स फॉर द स्टूडेंट्स, और क्या स्टूडेंट्स के लिए कोई स्पेशल डिस्काउंट है, क्या कोई आपने ऐसा स्कॉलरशिप का कोई स्कीम ऐसी आपने लागू कर रखी है जो कि विद्यार्थियों के लिए आप कुछ % फीस में डिस्काउंट देते हो। तो ये सारी जानकारी आपने सेकंड पार्ट में जो स्पेसिफिक क्वेश्चन था उसके अकॉर्डिंग आपने ये सारी पूछी हैं। और किसी भी तरह का कोर्स हो, जैसे मान लीजिए इंग्लिश लैंग्वेज की जगह कंप्यूटर कोर्स का आ गया, तो ये स्टेप आपका कंप्लीटली सेम रहेगा, क्योंकि कंप्यूटर कोर्स हो या किसी भी तरह का कोर्स हो, सब में ये सब चीज़ें सारी कॉमन है। ड्यूरेशन ऑफ कोर्स कॉमन है, फी स्ट्रक्चर कॉमन है, क्लास टाइमिंग है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, स्टडी मटेरियल है और स्पेशल डिस्काउंट्स हैं। इनके बारे में तो आपने हर तरह के कोर्स में जानकारी लेनी ही लेनी है। तो ये जो आपका सेकंड पार्ट जो था मिड का स्पेसिफिक क्वेश्चंस का, ये आपका हर तरह के कोर्स के लेटर में बिल्कुल सेम रहेगा। ये सब बच्चों ने ध्यान देना है। सेकंड स्टेप स्पेसिफिक क्वेश्चंस का कंप्लीट करने के बाद अब आपको लास्ट में क्या करना है, जो मैंने थर्ड पे बताया था रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन और फोर्थ पे बताया था पोलाइट कंक्लूजन, इन दोनों को मिलाकर आपने 2 सेंटेंस लिखने हैं। रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन में कैसे लिखेंगे आप, रिक्वेस्ट करते हुए काइंडली सेंड मी द कंप्लीट प्रोस्पेक्टस at your earliest convenience। कन्वीनियंस होता है सुविधा, यानी कि जब आपको सुविधा लगे, यानी कि आराम से आपको जब लगे कि आप फ्री हैं, कोई जल्दबाजी का काम नहीं है, तो वो कन्वीनियंस कंडीशन होती है। अपनी सुविधा के हिसाब से आप प्लीज़ मुझे अपना कंप्लीट जो प्रोस्पेक्टस है, प्रोस्पेक्टस क्या होता है, एक छोटी बुक होती है जिसके अंदर सारी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है। इट इज़ ए स्मॉल बुक हैविंग ऑल द रेलेवेंट इंफॉर्मेशन, दिस इज कॉल्ड प्रोस्पेक्टस। ये सब बच्चों को पता होना चाहिए। काइंडली सेंड मी द कंप्लीट प्रोस्पेक्टस एट योर अर्लीस्ट कन्वीनियंस। लास्ट में मैंने क्या बताया था आपको, फोर्थ पार्ट पोलाइट कंक्लूजन, वो कैसे आएगा, I shall be grateful for your prompt response। I shall be grateful for your prompt response, ये आपका लास्ट सेंटेंस आ गया कि जो आपका रिस्पॉन्स जो आएगा उसके लिए मैं आपका आभारी रहूँगा। यानी कि इसके बारे में आपने कंप्लीट जानकारी मांग ली है, पूरा प्रोस्पेक्टस मांग लिया है उनका, उस प्रोस्पेक्टस में सब कुछ आ गया और उस कंडीशन में मांगा है अर्लीस्ट कन्वीनियंस, जल्दी से जल्दी, बिना कोई असुविधा हुए, आपको कोई असुविधा ना हो और हमें कोई असुविधा ना हो। कन्वीनियंस होता है सुविधा के अनुसार, उस सुविधा के अनुसार आप जल्दी से जल्दी हमें अपना पूरा प्रोस्पेक्टस भेजिए। आई शैल बी ग्रेटफुल फॉर योर प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स। ये आपका कोर्स के रिगार्डिंग कोई भी इंक्वायरी लेटर है तो वो उसका आपका एंडिंग पार्ट है, ये आपका सेम रहेगा।
यहाँ से आपने इसमें ध्यान देंगे तो केवल यहाँ से चेंज है। अगर आपका कोर्स के अलावा कोई और भी प्रोडक्ट के बारे में जानकारी ले रहे हैं तो कंप्लीट ब्रोशर, कैटलॉग ये भी आप इसमें लिख सकते हैं। ब्रोशर लिख सकते हैं या कैटलॉग लिख सकते हैं या प्राइस लिस्ट लिख सकते हैं, तब आपका ये पूरा लास्ट का कंटेंट सेम रह जाएगा। इंक्वायरी लेटर के सारे पार्ट अलग अलग सीखने के बाद अब ये पूरा कंटेंट आपके सामने है। इसमें वही सारे स्टेप मैंने फॉलो किए हैं जो आपको स्टार्टिंग में बताए थे। सबसे पहले आप ये देखिए, पर्पज़ फॉर इंक्वायरी। आई एम राइटिंग दिस लेटर टू इंक्वायर अबाउट द इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स ऑफर्ड बाय योर इंस्टीट्यूट। I came to know about this course through an advertisement and want to obtain some information regarding it। ये आपका पहला स्टेप है, यहाँ से यहाँ तक। ये सेकंड स्टेप आपका स्पेसिफिक क्वेश्चंस। कुड यू प्लीज प्रोवाइड डिटेल्स अबाउट द ड्यूरेशन ऑफ कोर्स, फी स्ट्रक्चर्स, क्लास टाइमिंग्स एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। I would also like to know whether study material is provided and if there are any special discounts for the students। यहाँ तक ये आपका सेकंड स्टेप, ये स्पेसिफिक क्वेश्चंस का ये वाला पार्ट है। पूरे कंटेंट में आपने तीनों पार्ट को देख लिया। ये स्टार्टिंग पार्ट था हमारा पर्पस फॉर इंक्वायरी, ये हमारा स्पेसिफिक क्वेश्चंस का है, और ये हमारा रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन और पोलाइट कंक्लूजन दोनों ऐड करके आपका ये पार्ट आया है। तो तीनों पार्ट को हमने मिलकर इसमें मिक्स किया हुआ है। अब आपने ये देखना, अगर आपका इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के अलावा कंप्यूटर कोर्स का अगर कोई लेटर आया एग्जाम में, तो इंग्लिश स्पीकिंग की जगह आपने केवल कंप्यूटर कोर्स करना है, बाकी सारा एज इट इज आप एग्जाम में लिख सकते हैं। और जहाँ टेंस की बात है, सिंपल यूज ऑफ इज एम आर, देखिए ये आया हुआ है आर। पैसिव फॉर्म भी है इसके अंदर, इज प्रोवाइडेड। जो लेटर टू एडिटर में आपने टेंसेस फॉलो किए हैं वही सेम टेंस आपने इसके अंदर फॉलो करने हैं। एक सेंटेंस पास्ट का आया हुआ है, आई केम, इसकी जगह मैंने आपको बता दिया है आई हैव कम टू नो भी आप यूज कर सकते हैं। तो सारे लेटर में आपने सेम यही लैंग्वेज यूज करनी है। अब मैं आपको इसके बाद सिखाऊंगा जो हमारा सेकंड लेटर आता है प्लेसिंग ऑर्डर का। इंक्वायरी लेटर में सारी इंक्वायरी हम इस तरह से सारी जानकारी ले लेते हैं। ये तो था कोर्स के बारे में। इसी तरह से किसी भी प्रोडक्ट के बारे में जो आपको परचेज करना है उसकी जानकारी आप ले सकते हैं। थोड़े बहुत चेंजेस करने हैं, वो चेंजेस करके आप किसी भी प्रोडक्ट की जानकारी किसी भी फर्म से ले सकते हैं। सेकंड नंबर पे लेटर आता है प्लेसिंग ऑर्डर। उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा किस तरह से ऑर्डर प्लेस किया जाता है। किसी भी आइटम का अगर आपको ऑर्डर प्लेस करना है तो किस तरह से आपने उस ऑर्डर को डालना है। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।